एंड देर आर डेज आज भी जब मैं तैयार होती हूँ मेरे दिमाग में एक स्विच होता है, जब मैं काली तो नहीं लग रही ना, other than the fact that I'm looking beautiful, not मैं काली तो नहीं लग रही ना. Hi guys. Till 4th grade, I was teased and I was bullied. How? Like I was being locked in a washroom, called Bloody Mary क्योंकि मैं काले रंग की थी. मेरे साथ क्लास में कोई बैठता नहीं था because वो बोलते थे कि तुझे टच करेंगे तो काले हो जाएंगे. Like 4th grade तक बहुत सारी चीजें हुई और फिर मैंने अपना स्कूल चेंज किया and I met great people. एंड शायद मैं भी बहुत स्ट्रांग हो गई अपनी बिलीव्स में एंड प्रोग्रेसिवली मेरी मेंटालिटी चेंज हुई अपने बारे में. It's okay. This is the first podcast and nothing is visible in the camera. We'll cut this. Cut. करता है absolutely. So I feel कि मेरे लिए चेंज तब आया जब मुझे ये लगा कि यार इसमें कोई गलत बात तो है नहीं. मैं डार्क स्किन हूँ, मैं हूँ डार्क स्किन, ये फैक्ट है. बट उसमें बुरा मानने जैसा क्या है? वो बुरे लोग नहीं है जो मुझे बोल रहे हैं, मैं बुरी हूँ क्योंकि मैं खुद उसे कम मानती हूँ. है ना? मैं खुद मानती हूँ कि काला रंग होना बुरा होता है, इसीलिए मुझे बुरा लग रहा है. एंड द डे आई स्टॉप थिंकिंग लाइक दैट, आई डोंट फील बैड एनीमोर अबाउट इट. हाय गाइस, वेलकम टू माय पॉडकास्ट बस यूं ही विद विजय सुधांशु, मिस्टर सुधांशु शर्मा. और ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और हम मिले थे मिस्टर बैरी जॉन के क्लासेस में, जो हमने डिप्लोमा इन एक्टिंग करा है दोनों ने, वहां पे हम मिले. और इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के लिए मुझे ये परफेक्ट लगे क्योंकि वी बोथ कम फ्रॉम टू एक्सट्रीम्स ऑफ द कंट्री, नॉर्थ एंड द साउथ. करेक्ट. I belong to the north and she belongs to the south. Although I like to call myself Mumbaikar, जो बीच का है, but I'm a South Indian. बॉम्बे में तो सब आए हुए ही हैं कहीं ना कहीं से, मेरे पेरेंट्स आए थे, अब मैं यहीं क्यों. एनीवे, सो हम दोनों अलग अलग जगहों से तो है, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे एक्सपीरियंसेस बहुत अलग है, बट एट द सेम टाइम वी बोथ बिलोंग टू द टू एक्सट्रीम्स ऑफ द कलर पैलेट, right? Yeah, of the country, of the color palette. Yeah. So he is obviously, as you can see, he has a very lighter skin tone and I have a darker skin tone. And today what I wanted to talk about is the biases and the differentiation in these, in the colors. So I want to know कि जब मैं ये word colorism बोलती हूँ तो आपको क्या समझ आता है? For me, basically, my understanding would be कि to discriminate somebody, to mock somebody on the basis of their color. Correct. Not necessarily dark color, but any color जिसपे उनको mock किया जा सके. Like India, I feel, everywhere else, I feel कि जब darker skin tone के लोग होते हैं उनको हमेशा एक demeaning way में देखा जाता है, and lighter skin tone is something that is appreciated or looked up to. Right. You know, and, in a way, yeah. Yeah, and racism is something that we hear commonly. we कहते हैं कि अगर कोई किसी को बोल रहा है तो काला है, ये है वो, तो कहते हैं ये तो रेसिस्ट है. बट कलरिज्म जो है ये कॉन्सेप्ट स्पेसिफिकली कलर को लेके है. जब डिफरेंशिएशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्किन टोन तो हम कलरिज्म के कॉन्सेप्ट में जाते हैं. क्या आप पहले तो कहाँ से आते हो और क्या आपने ये देखा है वहां पर कि कलरिज्म है, the concept is there, people are mocking people, and उस पे एक general reaction क्या होता है, and आपका कुछ सालों पहले तक as a kid when you were there आपका क्या reaction था? Basically, I belong to the Queen of Hills, Shimla, Himachal Pradesh, so north of India. ठंडी जगह से आता हूँ मैं एकदम. And for the most नहीं, but for the beginning of my life during my school days, अभी like till 5th. So I have studied in my village. So you know how villages are. Village, basic, proper village. So if there is, and अब उसको कुछ भी कह लो आप, but dominantly you won't see dark skinned people there. So अगर किसी के घर में भी कोई होता है ना, and if there are people, and ऐसा नहीं कि नहीं होते लोग, and if there are people,
उनको मतलब दे आर बीइंग नॉट मॉक्ड नेसेसरली, बट वो मजाक मजाक में बोलते हैं. आई डोंट नो, आई हैव नेवर रियली टॉक टू समबडी हु इज डार्क स्किन्ड एंड उन्होंने मुझसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं शेयर किया, बट आई माई सेल्फ हैव आल्सो विटनेस दिस एंड मे बी डन दिस आल्सो विद समबडी, विद माय कजिन्स और समथिंग लाइक दैट, कि उनमें हम लोग कभी कभी मजाक में या फिर पेरेंट्स या फिर दादा दादी लोग, बूढ़े लोग जो होते थे वो उस तरीके से करते थे. दे आर नो इंटेंशंस, बट हाँ किसी का बच्चा थोड़ा सा डार्क स्किन्ड है, एंड ये आप देखोगे नॉर्थ इंडिया में, मैं नॉर्थ इंडिया से होता, आई कैन स्पीक अबाउट नॉर्थ इंडिया, तो बट वहां पे वो थोड़ा सा होता है कि कोई बच्चा डार्क स्किन है तो उसको ऐसे कालू करके बुला लिया, या उसका नाम वैसा रख लिया कि वो कालू इधर आ जा ऐसे करके, मतलब Correct. वो प्यार से बोलते हैं, बट आई डोंट नो अब उसके पीछे क्या इंटेंशन है क्या नहीं, वो स्कूल में कैसे रिफ्लेक्ट करता है, उसके ऊपर उनका इम्पैक्ट क्या होता है. आई हैव नेवर रियली टॉक टू समबडी लाइक दैट, बट या ये मेरा इंट्रोडक्शन है, मैंने खुद देखा है. मैंने स्कूल में किया है नहीं, मैंने किया नहीं है, बिकॉज देयर You have not bullied anybody. नहीं. Okay. I might have, see, I was also a child, so I might have laughed sometimes, but I don't think मैंने कभी किया होगा, because the one of the most interesting part is कि there used to be one guy in my class. तो वो used to be my best friend, so for me things have always been different. I mean, I could never look up to, look at a dark skinned person and mock him or say something like that, because he was my friend. I would in fact feel bad if somebody would come up to him and say, But did people do that to him? yeah, I don't remember exactly, but yeah, maybe. Anyway, my question is कि जब हम किसी को मना कर सकते हैं कि आप धूप में मत जाओ क्योंकि शायद आपकी स्किन बर्न हो जाएगी, आपको तकलीफ हो सकती है, या आप मिट्टी में मत खेलो क्योंकि आपको नहीं पता क्या बैक्टीरियाज है, आपकी हेल्थ उससे खराब हो सकती है, जो भी है. बट जब आपको ये स्टिग्मा आपके दिमाग में होता है ना कि ये चीज आप मत करो क्योंकि आप काले हो जाओगे, और क्योंकि आप काले होंगे आप अच्छे नहीं दिखोगे. जैसे कि लड़कियों को बताया जाता है, जैसे मैं उस चीज से बहुत गुजरी हूँ कि यार कुछ कर ले गोरे होने के लिए वरना तुझे लड़का नहीं मिलेगा, right. कोई शादी नहीं करेगा. तो ऐसी कौन सी चीजें जो आपको बताई गई है बचपन से कि ये मत करो? यार in my case, if you will ask me about, if you ask me about my opinion, because पता क्या होता है ना, एक तो एजुकेशन वाइज ना, मतलब इस चीज की लिटरेसी वाइज कि आपको आप इन सब चीजों के बारे में कितने अवेयर हो, उसके हिसाब से आई फील कि पीपल डोंट नो, सो ऑल दे कैन. अब मैं गांव की बात करूंगा तो अगर ऑब्वियसली यार दे डोंट हैव द वोकैब टू से कि अरे तेरी स्किन खराब हो जाएगी, एंड मोर ओवर इट्स नॉट अबाउट काले हो जाओगे, इज लाइक आप टैन हो जाओगे, they want to say, but they would say something else, because अभी क्या होता है ना, टैन होना भी नहीं, I'm not saying कि जो आप कह रहे हो वो गलत है, I'm just saying कि हमारे यहाँ पे इस तरीके से ये चीज यूज होती है, बट एट द सेम टाइम ये दूसरी चीज भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि दे वुड पोर्ट्रे इट इन अ वे, दे वुड नॉट से कि टैन हो जाएगा, योर नेचुरल कलर इज समथिंग एल्स, और तू अगर ये कर रहा है तो तुझे इसका बेनिफिट नहीं है, उल्टा इसका नुकसान है कि यू विल स्पॉइल द थिंग्स दैट यू हैव इफ यू वांट टू कीप इट लाइक दैट. स्पॉइल एज इन क्वालिटी खराब हो जाएगी. अब देखो, एक डार्क स्किन पर्सन टैन होना और एक फेयर स्किन पर्सन टैन होना दोनों के लिए नुकसान है. If they have to, they should put it up to the child or whatever. तो उनको उस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए इस चीज को, that I agree. बट हाँ, मैंने भी सुना है ये सब, तो ये फॉर्म्स में तो हमने बिल्कुल सुना है कि ये धूप वाला और ये सब चाय वाला एंड ऑल दिस. जैसे मुझे बचपन में बोला गया था कि जैसे मेरे रिलेटिव्स मुझे बोलते थे कि दूध से नहा ले, या मम्मी को बोल रगड़ के नहलाए, और ये आपको कॉन्स्टेंटली बताते हैं आपके रिलेटिव्स, आपके आपकी जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, आपके फ्रेंड्स होते हैं. ये जैसे ऑब्वियसली मैं जब छोटी थी तो मेरे जो क्या होते हैं हम उम्र के जो बच्चे थे उनने तो ऑब्वियसली मुझे एडवाइजेस नहीं दिए, बट जैसे मुझे याद है कि एक बार मेरी कजिन को बोल दिया था कि अरे तू स्विमिंग करके तू तो इससे भी काली हो गई है, मतलब मुझसे भी, और उसको बहुत बुरा लग गया था. इस बात का नहीं कि उसने मुझे बोला, बट इस बात का कि ओ मैं इससे भी काली हो गई हूँ, मतलब तो मैं क्या ही काली हो गई होंगी. और मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा बिको टर्मरिक से रगड़ा था ताकि मैं गोरी हो जाऊं, एंड इंस्टेड आई हैड लाइक पैचेस ऑन माय स्किन व्हिच आई स्टिल कंटिन्यू टू हैव. तो मुझे लगता है कि जब आपके रिलेटिव्स आपको कंटिन्यूसली ये चीज बोलते रहते हैं ना कि आप अच्छे नहीं हो, आप अच्छे नहीं लग रहे, आप कुछ करो, तो आपके दिमाग में ये फिक्स हो जाता है कि ये बात सही बोल रहे हैं.
हाँ ऑब्वियसली यार, क्योंकि आप एक टाइम तक तो उन रिलेटिव्स और फैमिली के बीच ही रहते हो ना. आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है, यू स्टार्ट गोइंग टू द कॉलेज, यू स्टार्ट मीटिंग योर फ्रेंड्स, आप यू चूज द पीपल यू वांट टू बी विद. बट उससे पहले तो इट्स बाय डिफॉल्ट. अब मासी को अनमासी तो नहीं कर सकते ना, या मामा को अनमामा नहीं कर सकते. तो अगर वो उस तरीके से चीजें रिफ्लेक्ट करते हैं आपके ऊपर, तो इट हैज एन इम्पैक्ट. एंड आई एम I don't want to say something to my masi or mama. नहीं, जनरली कोई देखेगा तो offend मत होना. हमको भी बोलते हैं. But correct. Oh shit, ना I think people might just get offended. But मुझे लगता है यार उनकी भी गलती नहीं है. Exactly. You know, पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था इन लोगों पर जो मुझे चिढ़ाते थे या मुझे चीजें बोलते थे. मुझे लगता था यार ये कितने घटिया किस्म के लोग हैं कि ये मेरे अपने होकर भी मुझे बातें बोल रहे हैं. बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार उनको ये बातें फनी लगती है और उनको समझ में ही नहीं आता है कि किस इंटेंसिटी से ये किसी बच्चे को अफेक्ट कर सकता है, उसकी कॉन्फिडेंस को अफेक्ट कर सकता है. क्योंकि शायद वो भी उस चीज से गुजरे हैं और कभी उन्होंने कॉन्शियसली इस बारे में सोचा नहीं कि यार this needs to change. Yeah, हो सकता है. You know, absolutely. And I feel I was very lucky with my parents and my sibling, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी ऐसा फील होने नहीं दिया. Obviously जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जब कोई वो फैक्ट आपके मुंह पे मारता है और आप पता है आपको कि ये डालने की कोशिश कर रहा है, तो you obviously feel bad. Yeah. So I want to know that today, you know, you've come to Bombay and you obviously meet a lot of people. In the society, what do you think आप करोगे so that ये चीजें ना हो? ये चीजें ना हो के लिए मैं क्या करूँगा? यार मैं I feel कर रहा हूँ already, because these things are not in my consideration only. So I don't, this is not a topic for me because this doesn't exist for me personally. So मेरे अराउंड जितने लोग हैं ना, उन पे ये चीज मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ अभी भी. I'm not saying कि मतलब I'm not boasting, but this is what I feel, this is what I. But yeah, presently मैं यही करता हूँ कि I choose my friends wisely, and if there is something and if there is somebody who thinks like that, obviously you disconnect with these kind of people. So I feel कि आप खुद डार्क स्किन्ड हो तो ये आप अपने बारे में चेंज करो कि आप खुद के बारे में आपको आपकी रियलिटी पता है और इसमें कुछ गलत नहीं है. You don't have to be proud of it, because I feel कि प्राउड होने जैसा आपने कुछ प्राउड होने जैसा कुछ नहीं किया है आपने बेसिकली. देयर इज अ कलर टोन जो आपके बॉडी का है, that's how it should be. आपकी बॉडी में. और सिंपल है भाई, अगर किसी को पता नहीं है कि लोग गोरे और काले क्यों होते हैं, तो मेलानिन एक होता है आपकी बॉडी में, उसका अगर रेट आपकी बॉडी में ज्यादा हो तो आप काले होते हो, उसका अगर कम है तो आप गोरे होते हो. जो सन के क्लोजर है उनकी बॉडी में उसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जो सन से दूर है थोड़े ज्यादा लोग. करेक्ट, सिंपल फंड है. तो इसके लिए जो लोग बोलते हैं आई एम प्राउड ऑफ माय स्किन, तो मैं भी उसी का पार्ट हूँ, बहुत बार बोल चुकी हूँ मैं. बट आई थिंक देयर इज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ यार. प्राउड नहीं है. एंड इफ समबडी फील्स कि ऐसा है कि भाई आप, इफ यू आर अ डार्क स्किन पर्सन एंड इफ यू फील कि अरे यार ये सेल्फ डाउट या फिर ये कंफ्यूजन और या फिर ये डाउट सिर्फ मुझे ही होता है रेडी होते हुए कि यार मैं ऐसा तो नहीं लग रहा हूँ, मैं वैसे तो नहीं लग रहा. देयर इज नथिंग लाइक दैट. इफ मैं आई एम अ lighter tones, fair skinned, whatever you want to call me, I also feel like that. क्योंकि कोई बुली हो रहा है, पार्टी में लोग कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या करोगे? आप ऑडियंस डू क्या कर सकते हो? आप सबसे पहले तो ऐसी पार्टी में दोबारा ना जाने का फैसला कर सकते हो. Then and there, first of all, अगली बार से ऐसी पार्टी में मत जाओ, ऐसे लोगों से मत मिलो, ऐसे लोगों के बीच जाने की कोई जरूरत नहीं है. एसोसिएट मत करो. इन टुडेज टाइम एंड एज कोई जरूरत नहीं है. सेकेंडली, अब आप किसी से कितना ज्यादा एसोसिएटेड हो और आपके अंदर कितनी कॉलिंग है, आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि इफ यू थिंक you believe you're strong enough, go talk to people and say ki bro, this doesn't work like that and I don't appreciate it. You can help the person who's getting, you know, discriminated or whatever, mocked. ये कर सकते हो. अदरवाइज आपको नहीं लगता है कि आप इतना स्ट्रांगली फील करते हो या आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग कॉलिंग नहीं है, तो द लीस्ट यू कैन डू इज नॉट एसोसिएट विद पीपल लाइक दैट, एट लीस्ट. एंड द लास्ट you can do is you can go and take a stand for the person, and then I mean, you know, like suppose for example if I'm in a party and I'm getting bullied, I think I'm somebody, I'm not boasting, but I think I'm strong enough to stand for myself. Yeah. But at the same time, अगर पार्टी के दो लोग आके बस मेरे बाजू में खड़े हो जाए ना, that's enough. हाँ मतलब क्योंकि that clearly shows कि आप
सामने वाले को सपोर्ट नहीं कर रहे हो और आप इस पर्सन को कर रहे हो, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ। ऑब्वियसली अगर आपको लग रहा है कि कोई वीक है जो अपने लिए बात नहीं कर सकता है, आई वुड रिक्वेस्ट दैट जस्ट से हे डोंट डू दिस, दैट्स इट। क्योंकि ये जो लोग होते हैं जो बुली करते हैं ना, उनकी मेंटालिटी एक दिन में चेंज नहीं होने वाली। आप मतलब उनको 45 मिनट्स का ज्ञान पढ़ा दो, उनको नहीं समझ में आता। आई फील कि ये सब करने का तरीका भी होता है, ठीक है। अब हम दोनों फ्रेंड्स हैं, अब हम लोगों का एक मजाक करने का तरीका हो सकता है, मतलब वी कैन डिसाइड आवर लिमिट्स कि मुझे इनको क्या बोलना है और इनको मुझे क्या बोलना है। हम एक किसी भी बुरे से लेकर अच्छे से अच्छे लेवल तक वी कैन डिसाइड फॉर आवर फ्रेंडशिप कि हमको कितना बुरा, चाहे हमको किसी भी बेसिस पे, अब मजाक उड़ाने के लिए कुछ तो चाहिए ना यार दोस्तों को, हमको भी कुछ ना कुछ तो ढूंढना पड़ेगा। अब हम वो कलर पे करें, हम किसी के चलने के स्टाइल पे करें, हम किसी के बोलने के स्टाइल पे करें, दैट इज आवर फ्रेंडशिप। बट अगर आप जनरली किसी को कर रहे हो, दैट्स नॉट द बेस्ट थिंग टू डू ऑलवेज। हाँ, मतलब मुझे ये लगता है कि यार अगर कोई, जैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम समबडी कि मैं बहुत बार ऐसे जोक्स मारती हूँ कि मैं अंधेरे में चली जाऊं तो मैं दिखूंगी नहीं, मुझे तुम लोग ढूंढ लेना, या यू नो कि And I feel that's funny. या मतलब मैं बोलती हूँ कि यार मैं Because तो we are friends. बट आई फील कि मैं ये ऐसा करती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे में वो डिफेंसिव नेचर है। मुझे लगता है कि 4 लोग बोले उससे पहले मैं ही इसको फनी बना देती हूँ ताकि कोई मुझे अटैक ना करे। मतलब क्यों, आई फील कि आप क्यों बोलोगे यार, व्हाई शुड यू? जब मतलब आपको पता है कि देयर इज समबडी लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ यू, देयर आर पीपल, दिस इज वेरी ऑब्वियस यार, आपके सामने कोई खड़ा है ना, नॉट एवरीबडी इज दैट कॉन्फिडेंट। 90% 80% ऑफ द टाइम जो सामने आपके इंसान खड़ा है इन इंडिया बेसिकली ज्यादातर, वो अगर डार्क स्किन है तो आप मान के चलो कि वो कॉन्शियस हो सकता है। तो आप मत करो ना, आप अवॉइड करो। आपको क्यों जबरदस्ती कोशिश करनी है फनी होने की, मत करो। और बहुत ग्रोन अप, जैसे हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, वो जनरेशन का हो चुका है, हो चुका है इन द सेंस कि अब इट्स टू लेट टू रियली चेंज देम। व्हाट यू कैन डू इज इन दोस केसेस इज कि आप अपने आप के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हो। बट एट द सेम टाइम आई फील कि अगर कोई बच्चा है ना आपके सामने, तो प्लीज एफर्ट लो, एक्स्ट्रा एफर्ट लो कि आप उसको इस मेंटालिटी से इन्फ्लुएंस ना होने दो। हाँ, because they are going to be the tomorrow, and this will never end if it doesn't stop somewhere. Also पहले प्रॉब्लम एजुकेशन की थी, आज नहीं है। एंड पहले चीजें अगर कोई मजाक में बोलता था तो एक्चुअली मजाक में ली जाती थी। I just realized कि ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में हमेशा हमने देखा है कि जो वर्कर्स होते हैं, वो जनरली डार्क स्किन टोन के होते हैं क्योंकि उनका एक्सपोजर टू सन ज्यादा होता है। मतलब वो दिन भर काम करते हैं। तो क्या होता है ना कि हम वर्कर्स को, या हमें हमारी बाकी चीजों में हेल्प करते हैं, उनको हम हमसे कम मानते हैं। करेक्ट? वी ट्रीट देम एज अंडर प्रिविलेज, वी ट्रीट देम एज लोअर क्लास या वीकर सेक्शन और थिंग्स लाइक दैट। तो जब आप देखते हो ना कि वो तो डार्क स्किन टोन के हैं, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली होता है कि डार्क स्किन मतलब गरीबी, ये वो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस कॉन्सेप्ट से भी अगर आप कंपेयर करो तो ये मेंटालिटी इसीलिए कहीं ना कहीं शायद काले रंग को कम माना जाता है, क्योंकि आप देखते हो कि अरे वीकर सेक्शन इसमें जो हम बोलते हैं यार, इनफैक्ट वो आपको हेल्प करे। व्हाई डू यू नीड टू डिस्क्रिमिनेट लाइक दैट? ये मेंटालिटी ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने भी हमारे कंट्री में लाई है। एब्सोल्युटली लाई है, बहुत ज्यादा लाई है। वो तो है, बट चलो जो बीत गई सो बात गई। वी कैन टॉक अबाउट टुडे। एंड सो आई वांट टू नो, जैसे जब मैं 7th ग्रेड में थी, एक बहुत फनी स्टोरी है, नॉट वेरी फनी, बट मैं स्कूल में थी और एक लड़का था जो मुझे अच्छा लगता था, और उसने मुझे आके बोला कि तू बहुत अच्छी है, तू बहुत अमेजिंग है, तुझे मैं पक्का डेट करता, बस अगर तू थोड़ी सी गोरी होती ना। बोली, मैंने कहा कोई बात नहीं यार, ये तो नहीं होने वाला कि मैं गोरी हो जाऊंगी, तो तू रहने दे। सो आई वांट टू नो कि obviously you have a skin tone which is lighter. So do you feel attracted towards women who are in the darker skin tone? और जब अगर आप किसी से अट्रैक्ट होते हो तो क्या आपके दिमाग में आता है कि यार हम लोग कितने ऑफ लगेंगे अगर हम साथ में आए, तो will we look good together as a pair? या जो बेसिक डाउट्स होते हैं ना कि यार will I find her attractive, and ये सब चीजें क्या आपके दिमाग में आती हैं कभी? नहीं, मेरे दिमाग में कभी नहीं आती, कभी से नहीं आई। कभी आती होंगी तो आई फील वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो आई है कभी मेरे दिमाग में, बट अब बिल्कुल नहीं आती। एंड आई कैन से दिस
आई डोंट नो यार, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो. मैंने आपसे कहा ना कि मेरा बचपन से ही इंट्रोडक्शन बहुत अलग रहा है इन सब चीज़ों को लेके. आई हैव पीपल अराउंड मी, वेरी क्लोज फ्रेंड्स, माई यू नो, बट आई हैव हर्ड देम ऑल्सो टॉकिंग लाइक दैट कि नहीं कभी, अनफॉर्चुनेट बट या आई हैव, कि वो इस तरह से बात करते हैं लोग कभी कभी. एंड देयर इज अ बायस कि यार सुंदर है पर, अरे भाई जब सुंदर है तो सुंदर है. हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस कि यार उसका ये है वो है. These butts, I hate them. मतलब तू इतनी अमेजिंग है बट तू काली है, तू काली होके भी इतनी सुंदर है. You know this ands and buts and ifs. Oh my god, I hate I them. also hate this कि आप ये हो या तो आप नहीं हो. या तो किसी सुंदर भी, नहीं हो, आप हाँ. सुंदर का मतलब है आपका जो भी एक वो डेफिनेशन है, अगला इंसान उसमें फिट नहीं होता है. Correct. नो मैटर व्हाट, वो ठीक Correct. है, आप कलर के बेस पे करते हो, दैट्स फाइन. बट अगर आप किसी को ये सुंदर बट नहीं होता है, या तो आप होते हो या आप नहीं होते. नहीं होते हो. एज Correct. सिंपल एज दैट. तो मेरे दिमाग में पर्सनली नहीं आता. क्यों नहीं आता? आई डोंट रियली हैव एन आंसर फॉर दैट, बिकॉज नहीं आता. Hmm. I don't feel for people like that. If I You don't am- feel for people like that. I mean, feel I for don't. dark skin I people. know. I don't feel for people like that. मतलब like that in a way कि भाई तू ये है तो हाँ, इसलिए. हाँ, got it. It clicks. Whatever clicks works for clicks. me. It clicks. Whatever clicks. ओके, सो मुझे लगता है कि हम बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं. Yeah. और बहुत लंबा हो चुका है. Yeah. और हमारा प्लान था 10-12 मिनट का पॉडकास्ट करने का, बट नहीं हो रहा है. तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो नहीं एड्रेस हो पाए हैं. तो शायद हम Part 2. या पार्ट 2 करें, या एंड कलरिज्म इज अ नेवर एंडिंग टॉपिक. सो Yeah, ऑब्वियसली it is. आई, being somebody who has gone through it, somebody who's experienced through it, experienced it, I will definitely make more content on it. And hopefully this has helped, this has changed or moved somebody or something. Yeah. Something to me, but Something moved something inside you. Moved some- Absolutely something inside you. So we move towards the end of the podcast, Yep. ladies and gentlemen. Thank you so much. Thank you so much for watching the podcast. And thank you so much, Although she is Siddharth. the host, but I am also the host. And Host and is host. host and host in my life. So thank you so much, ladies and gentlemen, for watching the podcast. My name is Sudhanshu. She is VJ, and we sign off. yeah, and thank you Sudhanshu for coming. Thank you. Thank you for coming to my place and shooting the location. Yeah, location My credits Mr. Sudhanshu Sharma. Bye. और मैं ये यूकेलेले का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ. Thank you. क्योंकि किसी का भी मजाक मत उड़ाओ, अच्छे से रहो, खुश रहो. yeah.